नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का चैप्टर है द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और ये लेक्चर 3 है इंडियन पॉलिटी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि सारे के सारे एमसीक्यू पैटर्न में ये सीरीज आ रही है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, How many sessions of the Indian Constituent Assembly were conducted for the formulation of Indian Constitution? भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा के कितने सत्र आयोजित किए गए? आपके ऑप्शन हैं ए 7, बी 9, सी 12, डी 15। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन 12, 12 सेशन आयोजित किए गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन। भारत की संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949 या डी 26 दिसंबर 1949। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को ही भारत की संविधान सभा की स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन। संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था। आपके ऑप्शन हैं ए 9 दिसंबर 1946, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1946 या ई नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश्ड। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन हैं दिसंबर 1946, बी दिसंबर 1948, सी नवंबर 1950 या डी दिसंबर 1951। चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिसंबर 1946 में संविधान सभा की स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। संविधान सभा का प्रथम सत्र कब आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 19 नवंबर 1946 या डी 30 जून 1949। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 9 दिसंबर 1946 या डी 19 नवंबर 1949। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द resolution for giving a constitution to India was adopted by the Constituent Assembly on। भारत को संविधान देने का संकल्प संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 22 जनवरी 1946, बी 22 जनवरी 1947, सी 20 फरवरी 1947 या डी 26 जुलाई 1946। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को ही भारत को संविधान देने का संकल्प संविधान द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? आपके ऑप्शन हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी बी आर अम्बेडकर, सी बी एन राव या डी महात्मा गांधी।
तो 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया? आपके ऑप्शन से ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी डॉक्टर सी डी देशमुख। 9th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, in relation to formation of the Constitution of India, which of the following sentences is are correct? भारत के संविधान के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? पहला, resolution of objective by Nehru affected the making of the Constitution. नेहरू द्वारा उद्देश्यों के समाधान ने संविधान के निर्माण को प्रभावित किया। दूसरा, preamble fulfills various important objective aims. प्रस्तावना विभिन्न महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा, पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत की जनता ने संविधान का आदेश निर्देश किया। या चौथा, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली। राज्य का मुखिया सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। तो इसमें से कौन सा वाक्य सही है ये आपको बताना है। तो जो स्टेटमेंट एक है ये पढ़िए, रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय नेहरू अफेक्टेड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही स्टेटमेंट है। प्रियम्बल फुलफिल्स द वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड एम्स, ये भी बिल्कुल सही है। और पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड और डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी स्टेटमेंट सही है। क्योंकि जो चौथा स्टेटमेंट है, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली, ये गलत है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इसका सही होगा। तो ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत का संविधान बनाने में संविधान सभा को कितना समय लगा? आपके ऑप्शन से ए 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज, बी 2 ईयर 7 मंथ 23 डेज, सी 3 ईयर्स 4 मंथ 14 डे और डी 3 ईयर 11 मंथ 5 डे। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज में भारत का संविधान बना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, अब मैच आपको करना है लिस्ट एक्स से लिस्ट वाई को। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन है? फिर उसमें से ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटिंग राजस्थान प्रिंसली स्टेट और चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी। तो हमें लिस्ट एक्स का लिस्ट वाई से मिलान करता है। तो चलिए मिलान करते हैं। जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे वो कौन से थे? एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, पहले का चौथा। फिर जो है ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, ये कौन से थे इसमें से? वो के.एम. मुंशी थे। तो दूसरे को हो जाएगा तीसरा, ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी वाज के.एम. मुंशी। तीसरा क्या है? मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटिंग राजस्थान प्रिंसली स्टेट, इसका आंसर क्या होगा? वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, और चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी, ये जो कौन से थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कमेटी के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। तो अगर हम इसका मिलान करते हैं तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का सेकंड। तो देखिए 4 3 1 2, अब 4 3 1 2 किसमें है? ऑप्शन बी देखिए आप लोग, 4 3 1 2। तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, who among the following was the chairman of the Indian Constitution Committee of the Constituent Assembly? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष था? आपके ऑप्शन से ए बी आर अम्बेडकर, बी जे बी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू या डी अलादे कृष्ण स्वामी अय्यर। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। अब लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से आपका मिलान करता है। फंडामेंटल राइट के कौन से चेयरमैन थे? स्टीयरिंग कमेटी के कौन चेयरमैन थे? यूनियन पावर कमेटी के थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन चेयरपर्सन थे? तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। फंडामेंटल राइट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 सरदार पटेल। स्टीयरिंग कमेटी के क्या हो जाएंगे? ऑप्शन 3 राजेंद्र प्रसाद।
यूनियन पावर कमेटी के कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू 2 और ड्राफ्टिंग कमेटी के B.R. अम्बेडकर। तो ऐसे मिलान करने के बाद से पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। तो आंसर क्या होगा? 4 3 2 1। 4 3 2 1। देखिए आप लोग, 4 3 2 1 किस में है? ऑप्शन ए में है। 4 3 2 1। तो 14th का ए आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। तो 15वें का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सरदार पटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। वेट अ मिनट। आई थिंक क्वेश्चन 15। अच्छा, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन 15 किया। ओके फाइन, क्वेश्चन 15 का आंसर डी था। अब क्वेश्चन नंबर 16। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा और डी सी राजगोपालाचारी। तो 16 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आपके ऑप्शन हैं ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या डी पुरुषोत्तम दास टंडन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया है, घुमा फिरा के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो 17 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटीज कंस्टिट्यूएंट बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा द्वारा गठित मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन हैं पंडित नेहरू, सरदार पटेल, B.N. राव, अम्बेडकर। तो 18th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सरदार पटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर B.R. अम्बेडकर हैड हाउ मेनी अदर मेंबर्स? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य? आपके ऑप्शन हैं ए 7, बी 6, सी 5, डी 4। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 6। ठीक है, 6 लोग और थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? आपके ऑप्शन से ए एन गोपाला स्वामी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या डी सरदार पटेल। निम्नलिखित में से कौन से संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो इनमें से कौन कौन से सदस्य थे वो हमें चुन के बताना है। तो 20वें का आंसर क्या हो जाएगा? जो एन गोपाला स्वामी थे वो भी थे इस कमेटी के सदस्य और अल्लाद कृष्ण स्वामी जो थे वो भी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। तो पहला और तीसरा इसमें होगा। तो आप एक बार सी देखिए, सी में फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे? आपके ऑप्शन है ए मोहम्मद सादुल्ला, बी के एम मुंशी, सी के ए अय्यर, डी जवाहरलाल नेहरू। 21st का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैन ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ऑन? संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति की स्थापना की, तो वो कौन सी डेट को हुआ था? आपके ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, बी 22 जनवरी 1947, सी 3 जून 1947 या डी 29 अगस्त 1947। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी B.N. राव या डी के एम मुंशी।
तो 23वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बी एन राव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाई। संविधान का पहला प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? आपके ऑप्शन है ए बी आर अम्बेडकर, बी बी एन राव, सी के सनातन और डी के एम मुंशी। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बी एन राव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया? ऑप्शन है ए 22 जुलाई 1947, बी 23 जुलाई 1947, सी 25 जुलाई 1947, डी 15 अगस्त 1947। 25th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस पॉलिटी के कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।